नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की नजदीकियां सुर्खियों में थी। मुलाकातें, बयान और एक तरह की राजनीतिक केमिस्ट्री भी दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही चुनावी रन शुरू हुआ, तस्वीर थोड़ी सी बदल गई। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव का समर्थन सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये रणनीतिक चुप्पी है, या दूरी बनाए रखने की कोई राजनीति, या फिर मैदान में उतरने से पहले ही जोखिम का अंदाजा हो गया है? सवाल यह है कि जब साथ दिखाना आसान था, तो साथ निभाना इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। योगी ऑन ग्राउंड, अखिलेश ऑनलाइन, रणनीति या हिचकिचाहट? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें लोग प्यार से बाबा कहते हैं, उनकी राजनीतिक मौजूदगी देश भर में तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक उनकी रैलियां, उनके भाषण और उनकी आक्रामक चुनावी शैली चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी मैदान हो या कोई बड़ा अभियान, हर जगह उनकी एंट्री फुल ऑन मोड में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का रवैया बिल्कुल ही अलग सा नजर आता है। सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एक रणनीति है, या सच में कोई हिचकिचाहट, कोई डर भी इसमें शामिल है, या फिर ये नई तरह की कम दिखाओ ज्यादा सोचो वाली राजनीति है जिसे जनता अभी समझ नहीं पा रही। बिहार के 2025 के चुनावों में जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने वहां मात्र 10 दिनों के अंदर ही 30 से ज्यादा रैलियां की थी। समस्तीपुर, सिवान, वैशाली, भोजपुर, दरभंगा, सहरसा, बगहा जैसे इलाकों में उन्होंने लगातार जनसभाएं की। हर रैली में भीड़ उमड़ती दिखाई दी, जैसे लोगों को पहले से ही पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उनके भाषणों में कानून व्यवस्था, सख्ती और विकास की बात प्रमुख रही। बुलडोजर वाली छवि भी उनके साथ साथ चलती रही, जिसे उनके समर्थक एक मजबूत प्रशासन के प्रतीक के रूप में देखते हैं और विरोधी उसी को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, ये इमेज बनी भी और चली भी है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और चुनाव के नतीजे जब आए तो एनडीए को भारी बहुमत और बढ़त मिली। आंकड़े बताते हैं कि 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की गई, जो एक बड़े बहुमत की ओर इशारा करता है। अब ये सिर्फ जीत नहीं, बल्कि कंफर्टेबल जीत कही जा सकती है, जिसमें किसी तरह की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी कहा गया है कि जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, वहां सफलता का प्रतिशत काफी ज्यादा रहा। हालांकि चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के दम पर नहीं जीते जाते, ये बात हर कोई जानता है। उसमें स्थानीय नेतृत्व, संगठन, जातीय समीकरण, उम्मीदवार की छवि और कई दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। लेकिन फिर भी स्टार प्रचारकों का असर पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। आखिर भीड़ खींचने की अपनी एक अलग ही ताकत और हुनर होता है। उधर अखिलेश यादव की राजनीति का केंद्र पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़ रहा है। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कई बार चर्चा में रहा और समाजवादी पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा भी रहा है। कागज पर ये समीकरण काफी मजबूत दिखता है कि अलग अलग वर्गों को जोड़कर एक बड़ा सामाजिक गठजोड़ बनाया जाए। लेकिन बिहार में यही समीकरण उतना प्रभाव नजर नहीं आया जितनी उम्मीद की जा रही थी। महागठबंधन को अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली और ये बात विपक्षी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका मानी गई। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मूला कमजोर था, या उसे लागू करने का तरीका, या फिर जनता ने इस बार कुछ और ही सोच लिया था। राजनीति में गणित जितना आसान दिखता है, जमीन पर उतना ही उलझ जाता है, और शायद यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की, जहां 2026 के विधानसभा चुनाव पूरे जोर पर है। यहाँ की राजनीति हमेशा से ही अलग रही है। यहाँ ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ रही है और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का जमीनी नेटवर्क काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि भाजपा भी पूरी ताकत से मैदान में है
और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता वहां लगातार रैलियां कर रहे हैं। योगी की रैलियों में भीड़ और उनके भाषणों की शैली को लेकर चर्चा हो रही है। वो सीधे सीधे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अपने अनुभवों का जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपने कार्यों का जिक्र कर रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते थक नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर जो बदलाव की बातें कही जाती है, उन्हें भी वो अपने भाषणों में जोड़ते नजर आ रहे हैं। कई लोग इसे उनके पक्ष में एक मजबूत पॉइंट मानते हैं। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव का रुख देखा जाए तो वो बंगाल में उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। जुलाई 2024 में वो कोलकाता के धर्मतला में ममता बनर्जी के साथ एक रैली में जरूर दिखे थे। उस समय विपक्षी एकता की बात होती रही थी। कई बड़े नेता एक मंच पर भी नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी सक्रियता बंगाल के चुनाव मैदान में बिल्कुल दिखाई ही नहीं दी है। जनवरी 2026 में वो कोलकाता पहुंचे थे अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ। इस दौरान उन्होंने नबना में ममता बनर्जी से मुलाकात भी की, लेकिन ये यात्रा ज्यादा व्यक्तिगत यानी पर्सनल बताई गई। इसमें कोई बड़ा जनसभा या फिर कोई बड़ी चुनावी रैली शामिल नहीं थी। ये बात लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। जब चुनाव अपने चरम पर है, तब क्या सिर्फ मुलाकात ही काफी है? क्या फिर जनता के बीच जाकर अपनी बात रखना ज्यादा जरूरी नहीं है? राजनीति में मौजूदगी बहुत मायने रखती है। जब कोई नेता किसी राज्य में जाकर रैली करता है, लोगों से मिलता है, तो वो एक मैसेज देता है कि वो उस लड़ाई का एक हिस्सा है। ऐसे में अगर कोई नेता सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाए या सीमित दिखाई दे, तो उस पर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर नेता की अपनी रणनीति होती है। हो सकता है कि अखिलेश यादव बंगाल में सीधे उतरने से बचना चाहते हो ताकि स्थानीय राजनीति में ज्यादा दखल ना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टी की वहां जमीनी पकड़ उतनी मजबूत ही ना हो, जिसकी वजह से उनकी सक्रियता सीमित रखी जा रही हो और ना तो वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करने जा रहे हो। राजनीति सिर्फ दिखावे का खेल नहीं है, इसमें कई बार पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चलता है, लेकिन आलोचक इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि बिहार के नतीजों ने विपक्ष के कई नेताओं का आत्मविश्वास हिलाकर रख दिया है। योगी आदित्यनाथ भी आक्रामक चुनावी शैली और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में कुछ नेता सीधे टकराव से बचना चाहते हैं और शायद अखिलेश यादव भी उन्हीं नेताओं में से एक है। सोशल मीडिया वर्सेस सड़क की सियासत, जनता को नेता चाहिए या हैंडल? सोशल मीडिया का दौर है और आजकल ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहना भी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। अखिलेश यादव भी वहां अपनी राय रखते हैं, बयान देते हैं और दूसरे नेताओं के ट्वीट को शेयर करते हैं। हाल ही में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया था। समर्थकों के लिए ये एक तरह का समर्थन दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन विरोधी इसमें सिर्फ ऑनलाइन राजनीति कहकर आलोचना करते हैं। सवाल यही है कि क्या आज की राजनीति में सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफी है या फिर जमीन पर उतर के लोगों के बीच जाना ज्यादा जरूरी है? भारत जैसे देश में जहां अभी भी बड़ी आबादी सीधे संवाद को ही महत्व देती है, वहां रैलियां और जनसभाओं का असर अलग ही होता है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार चुनावी राज्यों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी है जो मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ता है। उनके समर्थक कहते हैं कि यही एक लीडर की पहचान होती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि हर नेता का तरीका अलग होता है और राजनीति में सिर्फ एक ही स्टाइल सही नहीं होता। ये भी सच है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति उत्तर प्रदेश या बिहार से बहुत अलग है। यहाँ भाषा, संस्कृति और स्थानीय मुद्दे काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बाहर के नेता का प्रभाव सीमित भी हो सकता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में एक ही रणनीति काम करे। फिर भी तुलना तो होती ही है। एक तरफ लगातार रैलियां, भीड़ और आक्रामक प्रचार, दूसरी तरफ सीमित मौजूदगी और सोशल मीडिया पर बस एक्टिविटी। ये अंतर लोगों की नजर में आता है और उसी आधार पर राय भी बनती है। आगे चलकर इसका असर क्या होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज की राजनीति में धारणा यानी परसेप्शन बहुत मायने रखता है। अगर जनता को लगता है कि कोई नेता मैदान में है, तो उसका असर अलग होता है,
और अगर ये धारणा बन जाए कि कोई नेता दूरी बनाए हुए हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट ही कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक मैसेज बन जाता है। अखिलेश यादव के लिए ये समय चुनौती का है। उन्हें ये तय करना होगा कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर ज्यादा सक्रिय या सीमित, लेकिन सोच समझकर कदम रखने वाली। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये परीक्षा है। उनकी लोकप्रियता दूसरे राज्यों में कितनी टिकाऊ साबित होती है, ये देखने वाली बात है। अंत में बात सीधी है, राजनीति में ना तो सिर्फ भीड़ सब कुछ होती है और ना ही सिर्फ रणनीति। दोनों का संतुलन जरूरी है। जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक है, वो हर चीज देखती है, समझती है और फिर फैसला करती है। बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। इसलिए सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति है या वाकई मैदान से दूरी किसी असहजता का संकेत है? जवाब जो भी हो, फैसला आखिरकार जनता के हाथों में ही है और वही तय करेगी कि किसकी राजनीति जमीन पर मजबूत है और किसकी सिर्फ शब्दों और पोस्ट्स में। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपके अखिलेश यादव के बंगाल चुनाव से दूरी बनाने को लेकर और योगी आदित्यनाथ के बंगाल में जाकर रैलियां करने से प्रचार करने तक क्या कुछ सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।